स्टूडेंट, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1 का सेकंड वीडियो है। किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा ये 1977 में। एक बात यहाँ बता दूँ, पहले था जेपी, मतलब था जनता पार्टी। जब मोरारजी देसाई बने हुए सत्ता में आए तो उन्हें जेपी की जगह पर उन्हें बी जोड़ दिया, बीजेपी। यानी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। पहले भारतीय नहीं, केवल पहले था जेपी मतलब जनता पार्टी, बाद में इसे बीजेपी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी, फखरुद्दीन अली मोहम्मद। अगर फिर से क्वेश्चन करें, बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में है? इसका आंसर होगा असम में। आगे चलते हैं। कह रहा है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिमी बंगाल। कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, होगा हमारा काका साहेब कालेकर। प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका आंसर होगा डी, बीपी सिंह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 54 का आंसर हमारा ए होगा, 74वें संशोधन। आगे चलते हैं। कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो कि नीति का आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, पी.बी. नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका होगा डी, 2005 में सूचना। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में किस स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो इसका आंसर होगा सी, त्रिस्तरीय। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका होगा ए, 1974 में। आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा होगा डी, म्यांमार। आगे चलते हैं। कह रहा है सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, बांग्लादेश में। सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 64 का हमारा डी होगा, हैंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, 51A में कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा सी,
12। अगला प्रश्न मन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, चौथे। ठीक है, आगे बढ़ते अपने ओर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बी, 6। आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 70 का हमारा आंसर होगा डी, 12। आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मतलब 1/6 के रेशियो में। आगे चलते हैं। कह रहा है भारत में किस मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हमारा होगा ए, राष्ट्रपति को। आगे वाला प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 30 वर्ष होना चाहिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा बी होगा, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश का मतलब होता है आदेश। ठीक है दोस्तों, कौन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, अनुच्छेद 123 के तहत। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 5 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, जी.बी. माल्यवन। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ए, संघ सूची में चुनाव आयोग को रखा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, 3। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो 21 का हमारा आंसर होगा बी, संसद को। नेक्स्ट अगला प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1960 में। आगे चलते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। आगे वाला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? तो हमारा चीन। अगला प्रश्न कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? वो हमारा होगा 10, बी। आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है?
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा बी, न्यू वर्क। आगे चलते हैं, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बी, जिनेवा में। निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, 1961 में। आगे चलते हैं, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? बेलग्रेड में हुआ था। आगे चल, निरपेक्ष आंदोलन का 19वें सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? अब यहाँ पे एक बात आपको समझा दें कि यहाँ पे 2024 जो है, 2024 में किस देश में होने जा रहा है, इसको हटा के आपके जगह पर डाल देगा किस देश में, किस देश में हुआ। तो आपका आंसर होगा डी, इसमें युगांडा में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहा है सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 8। आगे चलते हैं, कह रहा है सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? इसका आंसर होगा डी, अफगानिस्तान। आगे चलते हैं, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1985 में। अगला वाला प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, 243। इस संविधान का 42वें संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1976 में। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, 52। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा डी, 360 के तहत। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा होगा डी, अनुच्छेद 21। आगे चलते हैं, कह रहा है 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? वो हमारे हो गए 28 राज्य हैं। दोस्तों आगे हम अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि सुरक्षा परिषद के विशेष अधिकार विक्टो का क्या अर्थ है? ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम को लिंक देंगे, ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय और कीप लर्निंग, स्माइल लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।